नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। आज हम बात करेंगे आदर्श पति पत्नी के रिश्ते की। हम बात करेंगे मेरठ में भारत पाकिस्तान मैच में जश्न की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। मानेसर से हिरासत में लिया गया मोनू मानेसर। नासिर जुनैद हत्याकांड में राजस्थान पुलिस को थी तलाश। हालांकि नासिर जुनैद हत्याकांड में अंडरग्राउंड चल रहे मोनू मानेसर को पुलिस ने मानेसर के सेक्टर 1 से हिरासत में लिया है। राजस्थान एसपी भरतपुर मृदुल कछावा ने मोनू मानेसर पर हरियाणा पुलिस को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस द्वारा मोनू मानेसर जो कि नासिर जुनैद प्रकरण में वांछित और नामजद आरोपी है और उसको हरियाणा पुलिस ने ऐसी जानकारी हमें मिली है कि उसको डिटेन किया गया है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई कर रही है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। हरियाणा पुलिस की जब विधिक कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी उसके बाद जिला डी पुलिस जो है वो अपनी विधिक कार्रवाई प्रारंभ करेगी। यूपी के मिर्जापुर में एक्सिस बैंक के बाहर कैश वैन रुकी, तभी बदमाश आए और गार्ड को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बदमाश वैन में पड़े बक्से को अपने साथ ले गए। जानकारी के मुताबिक बक्से में 22 लाख रुपए थे। मेरठ के बहसूमा में NH 119 को 4 लेन बनाने को लेकर सर्किल रेट से कम मुआवजा मिलने पर किसानों का धरना 32वें दिन भी जारी, नहीं सुन रही सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के गेट पर अचानक पहुंच गया हेलीकॉप्टर। लोगों की लगी भीड़। वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर था, बाद में पता चला मॉक ड्रिल था। खबर मेरठ कॉलेज से जुड़ी हुई है। जी हां, आज मेरठ कॉलेज के सेमिनार हॉल में बौद्धिक संपदा अधिकार विस्तारवान क्षितिज उच्च शिक्षा संस्थानों का विशेष संदर्भ पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के प्रथम सत्र का आरंभ प्राचार्य प्रोफेसर अंजलि मित्तल के स्वागत भाषण से हुआ। प्रथम आमंत्रित वक्ता प्रोफेसर SS गौरव चौधरी, चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने बौद्धिक संपदा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने पेटेंट, कॉपीराइट, GI, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट के उद्यम विकास और प्रक्रिया को गहराई से समझाया। सभी IQAC सदस्यों का सहयोग रहा। इस कार्यशाला में प्रोफेसर रेखा राणा, प्रोफेसर शालिनी त्यागी, डॉक्टर स्वाति मिश्रा, डॉक्टर अनुराग जायसवाल, डॉक्टर हरवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। यूपी में बनने वाली नई सड़कें अब 5 साल नहीं चली तो निर्माता एजेंसी ही करेंगी पूर्ण निर्माण। यूपी की सड़कों की बदहाली को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त निर्देश। बोले, सड़क बनाने या दुरुस्त करने के ठेकों को माफिया से रखा जाए दूर। जो सड़क नव निर्माण होगी 5 वर्ष की गारंटी उससे लीजिए, हर हाल में 5 वर्ष की गारंटी लीजिए। विभागीय अधिकारी और विभागीय मंत्रीगण ये भी दौरा करें, जनपदों के दौरा करें। जनपदों के दौरे के साथ साथ जवाबदेही भी वहां पे न करें, वहां पे आप एक बार निरीक्षण करें, पूरी रिपोर्ट तैयार करें जिले की। जब जाते हैं तो पूरे जिले की समीक्षा करें, विजिट करें, रैंडम विजिट करें। अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति इस ठेके के उसमें न पड़ने का, उसको ठेके के उसमें कतई न जाने दें। कोई भी ठेका उसके पास नहीं आना चाहिए। और नोएडा में सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट पत्नी रेणु सिन्हा का हत्या नितिन सिन्हा निकला। मर्डर करके 3rd फ्लोर पर स्टोर रूम में करीब 36 घंटे तक छिपकर बैठा रहा पति। आइए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबर अब खेल प्रेमियों से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर मेरठ से हमारे सहयोगी सतीश यादव ने भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। बारिश के कारण 2 दिनों तक चले एशिया कप के वनडे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से रिकॉर्ड अंतर से हरा दिया। यह पाकिस्तान पर भारत की सबसे बड़ी जीत है। भारत पाकिस्तान का मैच हो और जश्न ना हो, ऐसा हो कैसे सकता? जी हाँ, जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को हराया उसी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हुई भारत की सबसे बड़ी जीत का क्रिकेट प्रेमियों ने बेगमपुल पर जमकर जश्न मनाया। वहीं क्रिकेट प्रेमियों से लेकर छोटे बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जहां एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। राहुल और कोहली के शानदार शतक के बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी जमकर कहर बरपाया। आपको बता दें, कोलंबो में खेले गए 2023 एशिया कप के सुपर
4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले खेलने के बाद केएल राहुल और विराट कोहली के शानदार शतकों की बदौलत 50 ओवर में 2 विकेट पर 356 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 32 ओवर में 128 रन ही बना सकी। तो आइए बात करते हैं आदर्श पति पत्नी के रिश्ते की। जी हाँ, शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ अग्नि की साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन देते हैं। शादी के बंधन में 2 व्यक्ति ही नहीं बनते बल्कि उनके परिवारों के रिश्ते भी एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी खुशी, उनका दुख दर्द सब एक दूसरे के साथ बंध जाता है। दोनों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों की ही जिम्मेदारी हो जाती है कि एक दूसरे की खुशी का ध्यान दें। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में गुनाह और गुनहगार को करेंगे बेनकाब। सुप्रीम कोर्ट की वकील रेणु सिन्हा हत्याकांड के आरोपी पति गिरफ्तार, पति की विदेश भागने की थी साजिश। नोएडा में सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील रेणु सिन्हा के हत्या के आरोपी पति नितिन सिन्हा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नितिन अपने ही घर D40 के स्टोर रूम में छिपा हुआ था। ये स्टोर रूम घर के ही फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है। ये वही घर है जिसमें एडवोकेट महिला का शव बाथरूम में मिला था। शुरुआती जांच में नितिन ने ही पत्नी रेणु की हत्या की है। पति पत्नी के बीच विवाद की जड़ कोठी D40 रही है। पति इसे बेचना चाहता था जबकि पत्नी नहीं बेचना चाहती थी। जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे थे, जो घर था सेक्टर 30 का, उस घर में जो है उसको ये बेचना चाहते थे लगभग 4.5 करोड़ रुपए में, और मृतका उसका विरोध करती थी। इन्होंने एक ब्रोकर के माध्यम से उसकी डील फाइनल कर दी थी और लगभग 50-55 लाख रुपए के आसपास जो है वो उससे ले भी लिए थे। पति IIS इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में काम करता था। अनुमान है कि करीब 14 घंटे तक आरोपी पति ने खुद को स्टोर रूम में बंद रखा। बाथरूम में मिला था महिला वकील का शव। रेणु सिन्हा अपने पति नितिन के साथ सेक्टर 30 की D40 कोठी में रहती थी। 2 दिनों से रेणु का भाई लगातार उनको फोन कर रहा था। जवाब नहीं मिलने पर उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस रविवार दोपहर D40 पहुंची। काफी देर नॉक किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। कोठी के बाथरूम में महिला एडवोकेट का शव पड़ा हुआ था। इसको एक सूचना थाना 20 को प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिनका नाम रेणु सिन्हा था, वो अपने घर से 2 दिन से मिसिंग है। ये सूचना उनके भाई अजय कुमार जी द्वारा दी गई थी। तत्काल उस पे सारी फोरेंसिक की टीम, ACP, DCP सभी लोग मौके पर पहुंचे। घर अंदर से लॉक था, उसको जो है दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ने के बाद जब एंट्री की गई वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो ये देखा गया कि जो बेडरूम है उसके बगल में जो बाथरूम है, उस बाथरूम में जो है महिला की डेड बॉडी पड़ी है। मृतका रेणु सिन्हा के भाई ने जीजा नितिन पर हत्या का शक जाहिर करते हुए थाने में रविवार को शिकायत की थी। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर पहुंची तो नितिन वहां नहीं था। पुलिस ने घर की तलाशी ली लेकिन पति का उस वक्त कुछ पता नहीं चला था। पुलिस ने जैसे ही आरोपी पति का मोबाइल सर्विस लॉन्च पर लगाया, उसके बाद लोकेशन मिल गई। महिला वकील रेणु की हत्या का प्राइम सस्पेक्ट पति नितिन ही था। पुलिस ने उसके मोबाइल पर कॉल की तो वह रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था लेकिन मोबाइल ऑन था। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की तो D40 के आसपास ही दिखा रहा। पुलिस को शक हुआ कि नितिन यहीं कहीं छिपा है। इसके बाद रात 3 बजे पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर बने स्टोर रूम तक पहुंची। उसके दोनों तरफ गेट थे। एक गेट पर बाहर से ताला लगाया और दूसरे गेट को अंदर से जाकर बंद कर लिया। पुलिस ने पहले ताला तोड़ा तो वो भी अंदर से बंद था। शक होने पर उसने स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ा तो अंदर नितिन बैठा मिला। पति जो एक्यूज्ड हैं, ये मौके से मिसिंग थे और इनके भाई का यह आरोप था कि इनके द्वारा ही इनका जो है वो हत्या किया गया है। इसमें जब रात्रि में घर को सर्च किया गया पूरी टीमों के साथ डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ों के कलेक्शन के लिए, तो इनको स्टोर रूम में जो है वो पाया गया। इनके कब्जे से मृतका का मोबाइल फ़ोन, इनका मोबाइल फ़ोन और पासपोर्ट बरामद हुआ है। पटना की रहने वाली थी रेणु। सुप्रीम कोर्ट में महिला वकील रेणु सिन्हा बिहार के पटना की रहने वाली थी। वह अपने पति के साथ सेक्टर 30 में रहती थी। रेणु सिन्हा कैंसर से पीड़ित थी। उनका बेटा अमेरिका में रहता है। रेणु 2 दिनों से अपने भाई का फ़ोन नहीं उठा रही थी। तत्काल फॉरेंसिक की टीम ने पूरे घटनास्थल का एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद इसमें मृतका के भाई के तहरीर पर एक अभियोग 302 का पंजीकृत किया गया
और उसके बाद 4 टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज था गायब। पुलिस ने जांच के क्रम में पाया गया घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर गायब है। इसके बाद पति नितिन नाथ सिन्हा पर शक गहराने लगा। आशंका जताई गई कि वारदात के बाद नितिन डीवीआर निकालकर ले गए हैं। पुलिस ने इसके बाद कोठी के आसपास लगे कैमरों की फुटेज की जांच शुरू की। इसमें उन्होंने नितिन सिन्हा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ऐसे में माना गया कि वारदात के बाद वह घर से बाहर नहीं निकला है। इसके बाद कोठी के आसपास लगे कैमरों की फुटेज की जांच शुरू की। इसमें उन्होंने नितिन सिन्हा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ऐसे में माना गया कि वारदात के बाद वह घर से बाहर ही नहीं निकला है। कैसे एडवोकेट रेनू को मौत के घाट उतारा गया वो आपको बताते हैं। एडवोकेट का पहले तकिए से मुंह दबाया, फिर सिर दीवार पर दे मारा, यानी दीवार से टकराया। पुलिस ने आरोपी पति नितिन से शुरुआती पूछताछ के आधार पर बताया कि 2 दिन पहले रेनू और नितिन के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था। बहस इतनी बढ़ गई कि इसने रेनू के साथ हाथापाई की। इसके बाद तकिए से रेनू का मुंह दबा दिया, उसका सिर दीवार पर दे मारा। इससे उसके सिर में चोट लग गई। इसके बाद घसीटते हुए बाथरूम में ले गया। उसके बाद वहीं बैठा रहा। उसी क्रम में जब मृतका को ये जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसमें इनका झगड़ा हुआ और इनके द्वारा जो है गला दबा करके दम घुटने से उनकी हत्या कर दी गई। इसमें चूंकि मृतका को पूर्व में कैंसर की भी बीमारी थी, उनका इलाज चल रहा था और पिछले ही महीने जैसा बताया गया था कि वो उस बीमारी से ठीक हुई थी। और मृतका का एक पुत्र है जो बाहर विदेश में रह रहा है। यहाँ पर मृतका का जो भाई है वही रहता था और उन्हीं से इनका जो है संपर्क रहता था। उन्हीं के द्वारा ये तहरीर और जानकारी पुलिस को दी गई थी। उसी क्रम में यह अभियोग पंजीकृत किया गया था। रात्रि में ही जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया नितिन को। जब रेनू की मौत हो गई तो नितिन डर के मारे स्टोर रूम में आकर छिप गया। वह 14 घंटे के अंदर बैठा हुआ था। हालांकि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। बस इतना ही। आप रहिएगा खबरदार। हर खबर से बाखबर रहने के लिए टीवी टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। यदि आप अपनी खबर चैनल पर चलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।